अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए। सारा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे दिया इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू दी। पहले हमने ए की वैल्यू स्टैक में पुटअप की, फिर हमने बी की वैल्यू कर दी। ठीक है, अब देखो हम इसके सीक्वेंस से जाएंगे, इसके उसके बाद क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक जी। है, इन दोनों को हम पहले बाहर निकालें, ये बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, तो 3 + 2 किया। अब इसका जो रिजल्ट आया वो स्टैक में डाल दिया 5। अच्छा, सी की वैल्यू 4 है। अच्छा, 5 को पहले हमने स्टैक में डाल दिया, ये उसके बाद सी की वैल्यू 4 है, वो आ गई स्टैक के अंदर। डी की वैल्यू 5 है, वो आ गई स्टैक के अंदर। ठीक है, अब जी उसके सर। बाद ऑपरेटर आ रहा है माइनस। अब जो फर्स्ट 2 होंगे ना, टॉप 2, उनको बाहर निकालेंगे। 5 को बाहर निकाला, 4 को बाहर निकाला, 4 - 5 करेंगे, 4 - 5 फाइव करेंगे। करेंगे। आंसर आया -1। अब ये -1 चला जाएगा स्टैक के अंदर। आगे बढ़े तो स्टैरिक आ गया, फिर बाहर निकाला, -1 × 5, ज़ाहिर आंसर वही आएगा, -5 ही आएगा, तो दोबारा स्टैक के अंदर सेट कर। तो इसका ये सीक्वेंस होगा। सही है। जी सर। अब यहाँ पे पेपर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए, इसको हम कर लेते हैं, ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज यूज्ड टू कैरी आउट द एवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। यानी आरपीएन क्यों यूज करते हैं एवेल्यूएशन, एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए, ये हमने रीजन बताना है। कह रहा है रिवर्स पॉलिश नोटेशन प्रोवाइड एन अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन। यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती जब हम इसके थ्रू कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये चीज ध्यान रखनी, विदाउट द नीड टू यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट रिमूव हो जाती है, विद नो नीड फॉर रूल ऑफ प्रेसिडेंस, गॉड मॉस। ठीक है, तो ये अपने सीक्वेंस से चल रहा होता है, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसके आगे जो भी ऑपरेटर आ रहा है उसको प्लस, उसको परफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाएगी तो उसको हायर प्रेसिडेंस देगा। ठीक है, ये आंसर लिख जी लो, सर। ये आंसर दोबारा लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। Identify with reason a data structure that could be used to evaluate an expression in RPN. अभी कह रहा है identify with reason a data structure that could be used to evaluate an expression in RPN. और देखते हैं इसका क्या आंसर है। एक तो स्ट्रक्चर होता है स्टैक, अभी हमने स्टैक यूज किया ना, तो ऑपरेंड आर जी सर। पॉप, पॉप फ्रॉम द स्टैक। ऑपरेंड होते हैं वो जो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इन द रिवर्स ऑर्डर टू हाउ दे वर पुश्ड। जो सबसे लास्ट में इन होता है वो पहले आउट होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
और जो आखिर में निकल रहा है वो पहले इन होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हो जी सकता है सर। स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री। A binary tree allow both infix and postfix to be evaluated tree traversal। अब ये इस कॉन्सेप्ट जब हम बाइनरी ट्री करेंगे ना तब क्लियर होगा ये वाला। ओके ये सर। इस पे आरपीएन जो है बेसिकली बाइनरी ट्री पे भी अप्लाई हो रहा है। अभी कह रहा है राइट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन आरपीएन, यानी वो जो हम इसको समराइज करके लिखते हैं ना, जिसमें से ऑपरेटर बाहर निकालते हैं, जी जी। तो उसको कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। यानी अभी आपको ये आरपीएन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आरपीएन दिया हुआ है, आरपीएम। इसको हमने इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अभी ए माइनस बी है ना, तो हम जी। पहले तो ए लिखेंगे, याद कर ए आ गया। ए के बाद बी लिखेंगे। अब ये जो ऑपरेटर आ रहा था ये इसके फौरन बाद लिखेंगे, ये माइनस आ जाए। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी इसको जी। इग्नोर कर देंगे क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को वो कह रहे थे ना, ब्रैकेट हैज हायर प्रेसिडेंस। अब हम ए लिखेंगे। ठीक है, ए के बाद सी आ रहा है तो सी लिखेंगे। अब इसके बाद इनके दरमियान जो ऑपरेटर था उसके आगे लिखेंगे। ओके सर। ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट के जी। दरमियान ये वाला ऑपरेटर आ रहा था तो वो इधर आ जाएगा। ठीक। आगे आ रहा जी है सर। ये डिवाइड। पहले हम इसको इस डिजिट को लिखेंगे और इसके आगे ये डिवीजन, डिवीजन का साइन आ गया। समझ आया? जी सर। अब तुम इसको राइट करो जरा। इस पे राइट कर सकते हो? मोबाइल पे हो सिस्टम पे हो? मोबाइल पे हूँ। हाँ, सिस्टम रखा करो ना ताकि साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस करवानी है ना पाइथन की। जी जी। वो हम पाइथन की प्रैक्टिस रोज ही करेंगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो, हैंड ऑन प्रैक्टिस होती रहे। ओके सर। या अभी पीस ऑफ पेपर पे राइट करके बताओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। जी सर। हाँ, अभी राइट कर ली। अ, सर एक्सप्लेन कर दे क्योंकि मुझे इसका समझ में नहीं आया हाँ देखो, जरा। इन्होंने आपको आरपीएन दिया हुआ है। क्या राइट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन आरपीएन, आरपीएन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जी जी। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जी देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो हम ए लिख देंगे। फिर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बी लिख जी। देंगे। अब इनके दरमियान जो ऑपरेटर आएगा ना वो इसके आगे लिख देंगे।
तो हमने इस ब्रैकेट को अच्छा सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके इन्होंने बोला था कि ब्रैकेट हैव हायर प्रेसिडेंस, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमने ये वाली ब्रैकेट जी सॉल्व जी कर दी, अब हम इस पे आ जाएंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए जी लिख दिया मैंने। फिर क्या लेटर आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, सी आ रहा है, सी तो मैंने सी लिख जी दिया। इन दो के दरमियान कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, प्लस। पॉजिटिव हाँ ये जी प्लस, पॉजिटिव नहीं प्लस, ठीक है। प्लस जी पढ़ेंगे ना, पॉजिटिव नहीं पढ़ेंगे, जी 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 ठीक है। अच्छा, प्लस कर दिया। अच्छा, अब इन दो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा दरमियान, है हाँ जो मल्टीप्लाई आ रहा था ना वो इसके आगे आ गया, तो ये सीक्वेंस बन गया। ओके उसके बाद क्या आ रहा है, ये जो है फॉरवर्ड स्लैश, डिवाइडेड बाय हाँ ये डिवाइड बाय आखिर में आएगा, क्योंकि पहले हम इसको लेकर आएंगे इस जगह पे, और इधर ला जाएगा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ओके सर समझ आया, अब आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्या आगे, अब कह रहा है राइट द आर्किन एक्सप्रेशन एज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, यानी पिछले केस में इन्होंने हमें इनफिक्स दिया हुआ था, ये इनफिक्स है, ये क्या है, इनफिक्स, इनफिक्स और इसको आरपीएन में कन्वर्ट करना था। अब आपको आरपीएन दिया हुआ है पार्ट सी में, ये देखो क्या दिया हुआ है, आरपीएन आरपीएन, और इसको कह रहा है जी किस में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स में, जो पहले गिवन थी ना। अच्छा अब जी देखो, जी उसमें हाँ अब सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो जी मैं ए लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा ए और बी के फौरन बाद ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, डिवाइड वाला तो इसका तो मतलब ए इन और बी दो हो के जाएगा दरमियान ए स्लॉट बी आ जाएगा, ठीक जी है। अच्छा फिर मैं देख रहा हूँ जी कि फोर आ रहा है, फोर के फौरन बाद स्टैरिक आ रहा है, तो इसका मतलब स्टैरिक पहले आएगा जी और उसके बाद फोर आएगा। अच्छा फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो ऑपरेटर आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के दरमियान जो है, ए और बी के दरमियान कौन सा ऑपरेटर आएगा, प्लस, और इसको हमें रखना पड़ेगा प्लस ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, क्यों, ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस बिल्कुल एंड में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर के फौरन बाद माइनस आना था, और प्लस ने इन दो जी के दरमियान आना है, ठीक है। तो जाहिर है इन जी दोनों के दरमियान आ रहा है, तो इसको होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, ब्रैकेट ए, के अंदर हाँ ए प्लस बी, और ब्रैकेट क्लोज। अब तुम इसको दोबारा कन्वर्ट करो इसी फॉर्म के अंदर, कर लोगे। जी सर चले आगे बढ़े, जी सर ये देखो ये आगे। अब ये कह रहा है एवेल्युएट एवेल्युएट द आरपीएन एक्सप्रेशन ना, जी सर ठीक है, एवेल्युएट करना है। तो ए बी प्लस सी डी फॉरवर्ड स्लैश, ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 48 है, और डी की वैल्यू 12 है। तो हमें इनको पहले तो इसको एवेल्युएट दी आरपीएन, आरपीएन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए, ठीक है, ए बी के फौरन में जी प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, जी और इसके फौरन बाद ये दो ऑपरेटर आ रहे हैं, इसका मतलब इनके दरमियान ब्रैकेट भी आएगी, जी ए प्लस बी, ए, प्लस बी इसको कर देंगे ब्रैकेट। अब ये एक जो एंड में आ रहा होता है वो इसका मतलब कि इधर आएगा, ठीक है, और ये इसके जी फौरन बाद वाला इसके इधर आएगा,
इनको ब्रैकेट में रखेंगे, टी सॉरी सी फॉरवर्ड स्लैश टी। अब ये हो गया सीक्वेंस। ठीक, अब हम इसके जी सीक्वेंस के सर। हिसाब से ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। ए की वैल्यू 17 थी, जी। प्लस आ जाएगा, बी की वैल्यू जी 3 है, ब्रैकेट क्लोज, फॉरवर्ड स्लैश आ गया। सी की वैल्यू 48 है, ये ब्रैकेट डालेंगे 48 फॉरवर्ड स्लैश, डी की वैल्यू 12 है। बस इतना करना है। समझ आया या दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया सर। समझ आ गया। पहले आपने इस एक्सप्रेशन को आरपीएन में कन्वर्ट कर लेना, वैल्यूएट द आरपीएन एक्सप्रेशन। ठीक है, जी सर। ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है राइट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन आरपीएन। ये कर लोगे? ट्राई कर लेता हूँ सर। ट्राई कर लो।
हाँ भी इस पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये 1 मिनट जी सर का हो है गया। सवाल। हो गया। जी जी जी। दिखाएंगे सर। हाँ तो मुझे सेंड करो। जी सर सेंड किया। ठीक है। नहीं देखो ना, तुमने मिस्टेक की है। डायरेक्ट तो मूव किया है, डायरेक्ट 2 दफा क्यों जी लिखा है? नहीं, स्टाइल के बाद फिर वो एडिशन का है ना। एडिशन तो एडिशन मूव नहीं होगा। ये देखो। मगर वो बी और डी भी फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना मतलब। हाँ तो होगा ना, ये तो हम्म, करना है। देखो ना, ये 2 वैल्यू स्टैरिक आ रहा है, स्टैरिक इसके आगे आ जाएगा। जी पहले तुम अच्छा पहले क्या लिखोगे, ए लिखोगे, क्या लिखोगे, फिर ए, बी वेरिएबल लिखोगे। अब जी इनके जी दरमियान जो ऑपरेटर आ रहा है तो वो इधर आ जाएगा। जी सर मैंने लिख दिया वो। ठीक है। अब ये प्लस भी तो है, ये प्लस इसके आगे आ जाएगा। अब अ, इसके बाद बी लिखोगे। अच्छा। ठीक ओके। है। अब इसके जी जी बाद ये वाला प्लस इसके आगे आ जाएगा। अब ओके ये सर। वेरिएबल आ रहा है डी, तो डी लिखोगे। डी के बाद ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस इधर चला ओके जाएगा। उसके बाद 15 आएगा, और ये प्लस इधर आ जाएगा। देखो हो गया। ओके सर। इस फॉर्म में जब दिया हो तो आपने ऑपरेटर मूव करने हैं प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। ओके सर। समझ आ रही बात? जी इनफिक्स से जी आरपीएन और आरपीएन से इनफिक्स, ये 2 चीजें हैं। ठीक है। जी। तो ये है आरपीएन, ये क्या है, आरपीएन। आरपीएन। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में आरपीएन दिया होगा, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इनफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना ओके सर। है। ये देखो, राइट द आरपीएन एक्सप्रेशन इन इनफिक्स फॉर्म। अब तुमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाली फॉर्म। यहाँ से ऑपरेटर निकाले थे, वहां ऑपरेटर वापस अपनी जगह पे जाएंगे। समझ आया? ओके सर। जी। करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, और ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहती इस तरह के क्वेश्चन है।
हाँ भाई लिख दिया। जी सर लिख रहा हूँ। भाई इसमें 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं। जी सर 1 मिनट बस। जी सर लिख लिया, वो बता दें। ठीक है मुझे सेंड करो। 1 मिनट सर। हाँ भेजा नहीं। 1 मिनट सर, वो असल में मसला हो रहा है। जी सर सेंड कर दिया। हाँ ये काफी हद सर तक सही सही किया है। ए माइनस बी स्क्वायर एक्स सी प्लस डी फार्मूला, हाँ अब सही है। हम्म, अब देखो इसकी बेस पे अभी आपने किया ना, इसको अब एवेल्यूएट करना जी है। ये वैल्यूज दी हुई है, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू 10 है, सी इक्वल टू 27 है, डी इक्वल टू 12 है। तो आपने करना क्या है कि जो पीछे एक्सप्रेशन सॉल्व किया ना हमने, जी तो मैं जी यहाँ राइट कर देता हूँ। ब्रैकेट में है ए माइनस बी, सही है, जी डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज सी प्लस डी फॉरवर्ड स्लैश ए, सही है। देखो जी सर।
ए की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 लगा दें। ओके सर। बी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 27 है, और डी प्लस 12। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश ए की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 10 क्या आएगा? -5। 5 - 10 ये -5 जी। अच्छा, मल्टीप्लाई 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 39। जी 39। 39। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होंगी ना, जी तो यहाँ आ जाएगा 39 -5। अब 5 को 39 से मल्टीप्लाई करो। हाँ। 5 9 द 45। 90 ये 98 नहीं सॉरी 95 होगा। 5 3 द 15 195 है ना। जी सॉरी जी तो जी 195 जी। ये आ गया -195 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 द 15 और आ गया 5 जी नीचे, वापस वही आंसर आ जाएगा। 5 9 द जी जी 45, 39। ये 0 हो गया, तो -39 ये आंसर। समझ आया? जी जी क्या जी किया हमने? उसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटअप की। ठीक है, जी और ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट हैज हायर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऐसा ना जी हो कि तुम 39 को 5 से डिवाइड कर दो, जी पहले ये सॉल्व होंगे, फिर ओके सर। डिवीजन होगी। समझ आई? जी ये देखो ये आपका। अब देखो, ये कह रहा है पार्ट ऑफ प्रोग्राम कैलकुलेशन यूजेस इंटीजर वेरिएबल जे के एम एन एंड पी। जे की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 10 है, और एन के आगे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है, और पी के आगे पूरी एक्सप्रेशन। तो क्या, राइट द रिवर्स पॉलिश फॉर द एक्सप्रेशन। ठीक है, जी आरपीएन लिखना है। ठीक है, तो ये कर लोगे बिल्कुल उसी तरह जो भी तुमने पीछे किया है। इसका आरपीएन लिखना है। समझ आया कि नहीं? जी सर। हो जाएगा। जी सर। बस तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर करो करके बताओ। 1 मिनट से ओके ज्यादा सर। इसमें लगना ही नहीं चाहिए।
अभी हो गया। सर बस 1 मिनट है। ठीक है। जी सर हो गया। हाँ भेजो। सर इसको एक्सप्लेन करनी है जरा। क्या हुआ, नहीं हुआ? अ, इसका हो गया मगर मुझे लगता नहीं है मेरा सही हुआ है। देखो, हमने पहले भी किया था। जब इस फॉर्म में दिया हो ना, जब दो वेरिएबल हो और उनके दरमियान ऑपरेटर हो, इसका मतलब है कि ऑपरेटर को आपने जी बाहर निकालना है। क्या निकालना है? जी जी। आपने पहले बाहर जे निकालना लिखा। है। आपने पहले जे लिखा, जी फिर आपने जी जी के के लिखा, लिखा जो है भी। सर। अब इस इनके दरमियान जो ऑपरेटर आ रहा है तो उसको यहाँ प्लस जी जी लिखिए। अब क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगी ना, तो हम डिवीजन को भूल जाएंगे। जी। यहाँ जो भी ऑपरेटर होगा उसको भूल जाएंगे, अच्छा। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब फिर जे ओके आ सर। रहा है, फिर जे आ रहा है, फिर उसके बाद जी के आएगा। अब इनके जी। दरमियान ऑपरेटर है तो इनके आगे आ जाए। ठीक है। ओके सर। अब जी। ये जो दो ब्रैकेट के दरमियान जो ऑपरेटर आ रहा है तो वो बिल्कुल एंड में आएगा। ओके सर। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसको कहते हैं आरपीएम। ओके सर। समझ आया? जी। ठीक है। इस तरह राइट कर। ठीक ओके है। सर। काफी है। जी जी अब तुम नेक्स्ट, मैं तुम्हें थर्ड वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है? जी। वो आपने देख लेनी है। एक आज भेज ओके देता हूँ, सर। एक कल भेज दूंगा, 4 वीडियोज आपकी हो जानी चाहिए। और कुछ ओके सर। प्रोग्राम भेज देता हूँ ताकि वो आप प्रैक्टिस कर लें। ओके सर। ठीक है। मैं जी। तुम्हें सूडो कोड भेज देता हूँ, तुम सूडो कोड को प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करो। हो जाएगा। ओके सर ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, ट्राई कर लो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।